गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 पढ़ा था। आज उसी में एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। तो देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पर वाला है x² बराबर 4y और वृत्त x 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये वृत्त दिया गया है और आपका ये परवलय दिया है। तो इसका मतलब ये भाग और इस भाग का क्षेत्रफल आपका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बिंदु कोई r रखे ले रहे हैं। क्या रखे ले रहे हैं? r रखे ले रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले अगर हमें r के निर्देशांक मालूम हो जाए, जितनी त्रिज्या ये होगी उतनी ही त्रिज्या यहाँ, तो इसके भी निर्देशांक 0,3/2 हो जाएंगे। सिर्फ अगर आपको इसका मान मालूम है तो हमें सवाल क्या होगा, हल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का अभिष्ट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप परवलय और जो वृत्त दिया गया है उसको आप हल कर लीजिए। तो आपका समीकरण आपका जो दी गई वृत्त की 4x² प्लस 4y² बराबर आपका 9, आपका x यहाँ से आपका x² बराबर कितना है 4y। तो जहाँ आपका x² दिया तो 4 गुणे x² की जगह पे 4y, तो ये आपका स्क्वायर की जगह पर y रख देंगे प्लस 4y² बराबर 9। तो यहाँ से आपका कितना बन जाएगा 4y² प्लस 4 को 16 आपका y माइनस के 9 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड कर लीजिए 9 36। अब 36 के गुणनखंड 16 के बराबर, तो 18 दूनी 36। तो ये आपका 4y² प्लस का 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से आपका 2y कॉमन मिल जाएगा। 2y कॉमन निकाला तो 2y प्लस 9, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार 2y प्लस 9 और एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या करेंगे 2y प्लस 9 बराबर 0, 2y प्लस 9 बराबर 0, एक बार 2y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2y बराबर आपका माइनस 9, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा -9/2 कामा इसी प्रकार 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह आपका क्या है, तो माइनस में चला, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देंगे तो आपका धनात्मक चिन्ह कितना निकला है, y का मान 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से अगर इसके निर्देशांक निकालें तो x अक्ष पर तो 0 है, तो इसके निर्देशांक 0 कामा y का मान क्या निकला है 1/2। क्या निकला है आपका y का मान आपका 1/2। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका ये परवल है, फिर आपका इसी प्रकार अगर y का मान जब निकल आया तो इसमें रख देंगे, x का मान क्या होगा निकल आएगा। तो यहाँ पर हमें y के अक्ष के रूप में, तो अतः अभीष्ट क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो और क्षेत्र में अभीष्ट क्षेत्रफल, आपका जो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आपका, ठीक, ये आपका क्या दिया नाम रख देते हैं, ये r रखा है, यहाँ पे a रखे दे रहे हैं, ये o है, यहाँ पे b कर रहे हैं और ये c कर रहे हैं। तो क्या करते हैं a o b r, a का क्षेत्रफल, ठीक, तो क्या होगा a o b r, a का क्षेत्रफल और प्लस आपका ये दिया गया है a r b c, a का क्षेत्रफल प्लस a r b c, a का क्षेत्रफल, तो रख दीजिए
आपका अभिष्ट क्षेत्रफल A बराबर, ये आपका क्या दिया है, परवल है, क्या दिया गया आपका परवल है, तो इसका मतलब लिमिट आपकी यहाँ से 0, यहाँ पे कितनी दी गई है 0, और यहाँ पर y का मान कितना दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इंटू परवल है, परवल का समीकरण क्या दिया है x² बराबर 4y, तो यहाँ तक लिमिट हमारी y वाली ले रहे हैं, तो इसका मतलब y अक्ष पर जा रहे हैं, किस अक्ष पर जा रहे हैं y अक्ष पर, तो यहाँ से y अक्ष पर जब जा रहे हैं तो y इंटू dx मतलब क्या बन जाएगा x इंटू dy, तो x इंटू dy का मतलब x यहाँ से x² बराबर 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4y इंटू dy प्लस इसी प्रकार आपका, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिमिट कितनी दी 1/2, तो ये आपका 1/2 रख लेंगे, और ये कितना दी है आपकी 3/2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3/2 और इनटू वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 4x², ठीक, ये क्या दी 4x² प्लस 4y² बराबर 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4y², 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक, यहीं पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x² बराबर आप लिख सकते हो 9 माइनस 4y², यहाँ से 4 से इसको भाग कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 से ये 4 कट जाएगा, तो x² बराबर आ गया 9/4 माइनस y², अगर इस पर से वर्ग हटा दें तो इस पर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो इसका मतलब x यहाँ पे कितना कर सकते हैं, और तो आपको x2 का मान 9/4 माइनस y² 9/4 माइनस x², और इस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट इंटू dy। अब क्या करते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 4 का वर्गमूल आपका 2 निकल आएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट y का समाकलन करेंगे, y की पावर 1/2 पहले लिख लेंगे, और y की पावर 1/2 का समाकलन y की पावर 3/2 बटे 3/2, ये तो होगा आपका, लिमिट आपकी दी गई है 0 से 1/2 प्लस ये 4 9/4 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² माइनस x², तो इसका सूत्र आपका पढ़ा है अंडर रूट a² माइनस x² बराबर x/a अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, तो इसका मतलब यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया अंडर रूट a² एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस y², अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x की यहाँ पर क्या मतलब y है, तो y/2 अंडर रूट a² तो 9/4 माइनस y² प्लस आपका क्या दिया गया है प्लस, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा प्लस a² का मतलब हो गया 9/4/2, तो ये 2 गुणा में आ जाएंगे, साइन इनवर्स क्या है आपका साइन इनवर्स x का मतलब यहाँ पे y दी है अपान a का मान क्या है 9 का वर्ग 3, तो इसका मतलब 9 से तो 3/2 क्या करेंगे यहाँ से 3/2 लिखेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और आपकी लिमिट ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, लिमिट आपकी कितनी दी 1/2 से 3/2 रख लेंगे सभी लोग इतना। अब देखिए ये 2 उठकर कहाँ चले, देखिए उसी के आगे, तो ये आपका 2 × 4 8/3 इंटू अपर लिमिट 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 लिमिट रख देंगे प्लस 2 इंटू अपर लिमिट, तो 3/2 करेंगे, तो ये आपका 3/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 3 का वर्ग 9/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स आपका 2/3 इंटू 3/2, ये तो आप क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/2 दूनी
4 माइनस 1/4 राइट प्लस आपका 9/8 साइन इनवर्स आपका 2/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट बंद आपका बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये आप देख लीजिए, आगे इसके हल कर लीजिए। तो 8/3 इंटू 1 का क्यूब चाहे जितना करो एक ही रहेगा, तो 1 ये 2√2 और 0 ऐसे रहेगा, प्लस आपका ये तो पद पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9/8 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 आपका देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस 1 तो 8 बचेगा, 8/4 कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका अंडर रूट आपका 8/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स। अब यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल तो 1/3। अब देखिए आगे इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 से ये 8 कट जाएगा तो 4/3√2 प्लस आपका यहाँ से 2 भाग कर देंगे तो 9/4 साइन इनवर्स आपका 1 माइनस 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/4 इंटू √2 माइनस आपका 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको आप ऐसे कर दीजिए तो यहाँ से आपका क्या दिया गया है, देखिए अगर √2 से परिमेयकरण कर दें तो ये आपका हो जाएगा 4√2/6 √2 प्लस यहाँ से 9/4 और 9/4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 9/4 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसको ब्रैकेट कर दीजिए माइनस √2/2 ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसी के आगे इसको और इसको पास कर, यहाँ आपका 6 दिया है तो इसको क्या करते हैं 3 से गुणा कर लीजिए, 3 से क्या कर लीजिए भाग कर लीजिए, 6 और 6 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 6 और 6 जब बराबर हो गया तो 6 एलसीएम मिल जाएगा, तो ये आपका 4√2 माइनस 3√2 प्लस 9/4। अब यहाँ से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर रख दीजिए मान, तो यहाँ से ब्रैकेट साइन इनवर्स x का मान 1 √1 माइनस y स्क्वायर तो 1/9 प्लस y का मान 1/3 √1 माइनस x स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपका देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 0, तो ये a बराबर 4 में से 3 गया 1 तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स आपका 9 एकम 9 में से 1 गया कितना बचा 8, तो ये आपका √8/9 आपका, और ये तो 0 हो ही गया तो इसका अंतर छोड़ देते हैं, तो अतः इसका आंसर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से a बराबर √2/6 प्लस साइन 9/4 साइन इनवर्स आपका √8 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 तो 2√2/9 का वर्गमूल 3, यही इसका क्या हो जाएगा मात्रक डाल देंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, यही इसका अभिष्ट क्या हो जाएगा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एवं ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब पहले घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको और इनको हल कर लेते हैं, यहाँ से x और y के क्या कर लेते हैं मान
प्राप्त कर ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 का यहाँ से एक किसी का, तो यहाँ से पहले तो y स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से y बराबर निकला तो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक y जो होगा ये y1 बन जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरे पृष्ठ से यहाँ से y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा y2 बन जाएगा। अब इनको और इनको बताया था हल। देखिए y स्क्वायर ये भी दिया है और y स्क्वायर ये भी दिया है, तो समीकरण इसको 1 डाल देंगे, इसको क्या डाल देंगे 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व जब 2 बनाते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा ये पद पूरा पद किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर वर्ग इसकी वर्ग की तुलना कर देंगे तो x का मान क्या निकल आएगा 1 निकल आएगा, और अगर इस पर से वर्गमूल लगा देंगे तो x के मान कितने निकलेंगे 2। इसका मतलब यहाँ से वर्ग की तुलना करने पर तो कट जाएगा, तो ये x माइनस 1 बराबर आपका x करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से इस हिसाब से x का मान निकलना संभव नहीं होगा। क्या होगा आपका संभव नहीं होगा, इसीलिए इसको काट नहीं सकते हैं। इसको आप काटेंगे नहीं तो करेंगे क्या x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस x, तो एक बार प्लस वाला जब लेते तो ये तो x का मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर क्या लेंगे माइनस लेंगे। क्या लेंगे तो x माइनस 1 बराबर माइनस x, तो यहाँ से माइनस 1 बराबर माइनस x, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर माइनस 2x, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 1/2। x का मान मालूम हो गया तो आप एक में रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे y का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, तो यहाँ से y बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1/2 दूनी 4। x का मान 1/2 है तो 2 दूनी 4, तो y बराबर अंडर रूट 3/4। इसका मतलब y बराबर प्लस माइनस 3/2। y के मान मालूम होंगे और x के मान मालूम हो गए। अब यहाँ से आप चित्र बना लीजिए। देखिए चित्र क्या दिया गया कर रहा है, एक तो पहले x है x डैश y डैश, ये कह रहा है एक वृत्त दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। तो एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ से x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x का मान 1 दिया गया है, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो केंद्र 1 कामा 0, x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर क्या है आपका 0, तो इसका मतलब जिसका केंद्र आपका क्या हो 0 1 हो और 0, तो इसका केंद्र आपका 1 कामा 0 है। तो अगर इसको केंद्र आपका 1 दिया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी बन गई 1, तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या हो गई 1, तो इसका मतलब ये आपका एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक, जिसका केंद्र आपका कितना दिया गया है 1, 0, और दूसरा वृत्त जो दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0, इसके केंद्र कितने देंगे आपके 0, 0, तो इसके केंद्र जब 0, 0 है और त्रिज्या 1 है तो त्रिज्या तो यही रहेगा, केंद्र आपका क्या है 0, 0, तो इसका मतलब ये आपका इसका केंद्र आपका ये हो गया 0, 0। अब देखिए कि यहाँ से इसे इस पर लंब डाल देंगे तो ये आपका क्या हो गया काट देंगे, तो ये त्रिज्या आपकी जो लंब हमारी भुजा को क्या करती है समद्वि भाजित करती है, तो ये आपकी 1 थी, 1 की क्या हो गई 1/2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी लिमिट मालूम हो जाएगी।
अर्थात अब घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसका मतलब ये आपका क्षेत्रफल भाग घिर रहा है और आपका ये भाग घिर रहा है, इसका मतलब इतने भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। नाम रख लीजिए ये O है और ये आपका A मान ले, ये B, ये C और ये क्या डाल दीजिए D। तो क्या करते हैं, अब आप क्या निकाल लेंगे, O E क्या कर लेंगे, O ये क्या दिया है C B का क्षेत्रफल और प्लस O A C A B का क्षेत्रफल निकाले उसका दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से डाल देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या डाल देंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, ठीक, तो आपका जो क्षेत्रफल O C B का क्षेत्रफल O C B का क्षेत्रफल प्लस आपका C A B C का O C B O का क्षेत्रफल प्लस C A B C का क्षेत्रफल। अब देख ये दोनों के क्षेत्रफल, अब देखें कि ये दोनों एक भाग ये और एक भाग ये, एक भाग ये एक भाग, तो इसका मतलब 2 से गुणा कर दे तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। कितना निकल आएगा, तो अब देखिए 2 ऐसे रहेगा ब्रैकेट आपका OCBO, जब OCBO लेते तो कौन सा वृत्त है ये, और इस वृत्त में y का मान आपने क्या निकाला है, अंडर रूट, ये तो निकाला है अंडर रूट आपका कितना दिया 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपकी लिमिट कितनी दी गई है आपकी, ठीक, लिमिट कितनी दी गई है आपकी 0 से कितनी दी गई है, यहां से देखिए 0 से यहां पर कितना मान निकाला आपने 1/2, कितनी लिखी है आपकी, तो 0 से 1/2 इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से 1/2 इनटू dx प्लस इसी प्रकार यहां से देखिए ये जब वृत्त लेंगे तो इसकी त्रिज्या आपका वृत्त अंडर इंटीग्रेशन, अब यहां से कितना दिया 1/2, तो 1/2 से, और ये यहां पर कितना है 1 का 0, तो इसका मतलब 1/2 से 1 और अंडर रूट आपका क्या होगा 1 माइनस y1 क्या निकाला तुमने, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आगे क्या करते हैं, इसको हम अगर इसका होल ऐसे खोल देंगे तो ऐसे बनेगा, इसको क्या मानते हैं पूरा x है, क्या है ये पूरा x, तो ये 1 को 1 का वर्ग लिख लेंगे तो ये बन गया a² माइनस x स्क्वायर, क्या बन गया आपका a² माइनस x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इनटू आपका अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर, तो क्या सूत्र अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होगा x माइनस 1, मतलब x की जगह पर x माइनस 1 है अपान आपका 2 अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका a² अपान 2, तो 1 का वर्ग 1 अपान 2 साइन इनवर्स आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट x, तो x की जगह पर x माइनस 1 अपान a का मान क्या दिया 1 हो गया, ये तो इसका हो गया, किसका हो गया, और इंटीग्रेशन आपकी कितनी दी है 0 से 1 लिमिट दी थी 1/2 कर लेंगे इतना, प्लस अब इसकी 2 से इसके साथ में अलग कर देते हैं प्लस 2 इनटू ये भी सूत्र बन गया अंडर रूट a² माइनस x स्क्वायर, 1 को 1 का और लिख लेंगे, तो यहां से x दिया पर x ऐसे दिया ब्रैकेट x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट 1 अपान 2 साइन इनवर्स x की जगह पर x है, a की जगह पर 1 है, लिमिट इसमें दी है 1/2 से 1, ठीक कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसी के आगे हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, इसमें लिमिट क्या रखेंगे रख देंगे, ठीक है, देखिए इसी के आगे आप लिमिट यूज कर दे रहे हैं, तो यहां से आपका 2 ब्रैकेट अपर लिमिट x का मान 1/2, तो यहाँ पर x का मान 1/2 रखेंगे, तो ये आपका 1/2 माइनस 1/2 इनटू अंडर रूट आपका 1 माइनस x की यहाँ पर 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
1/2 साइन इनवर्स x की जगह पर 1/2 -1 अपान 1। फिर आपका माइनस आपका लोअर लिमिट आपकी क्या दी गई है, लोअर लिमिट आपकी जो दी गई है कितनी, 0, जहां जहां x दिया है तो माइनस x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये -1/2 ब्रैकेट लगा लेंगे, -1/2 अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 का स्क्वायर -1 का वर्ग प्लस 1 होगा। तो ये आपका इतना प्लस आपका यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स आपका ये आपका 0 रखेंगे तो 0 -1 तो -1 बचेगा, ये आपका एक प्राप्त मान रख लेंगे। प्लस आगे उसी के आगे प्लस अब इस बार में आपका कितना दिया गया +2 इंटू अंडर रूट x की जगह पर 1 क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 -1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 1/2 साइन इनवर्स आपका x का मान 1 है तो 1/1 करेंगे 1 होगा। इसी प्रकार अब क्या लगा लेंगे माइनस ब्रैकेट 1/2 क्या रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया x की जगह पर 1/2 तो इसका मतलब हो गया x 1/2 दूनी 4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 प्लस आपका 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पर 1/2, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे ये आपका, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और उसी के आगे आप देख ले मान रख दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए ये आपका 2 ऐसे रहेगा ब्रैकेट के बाहर है 2 1 कम 2 तो माइनस 1/2 दूनी 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 1 कम 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस आपका 1/2 साइन इनवर्स आपका 2 1 कम 2 में से क्या माइनस 1/2, इसको आप ऐसे रखिए। अब माइनस ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब माइनस प्लस की गुणा माइनस 1/2 साइन इनवर्स -1, ठीक, ये इतना हो गया आपका। फिर आगे प्लस आपका 2 इंटू आप ये रख दीजिए तो 1/2, अब देखिए ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब इसका मान भी पूरा क्या हो गया 0 तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 और इसके बाद माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा 4 1 कम 4 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3 तो ये आपका √3 तो इसका मतलब हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल 2 तो 4 दूनी 8 4 ये है और इसका वर्गमूल 2 हो गया तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद कर दे रहे। अब आप और देख लीजिए कहीं से अगर हल हो रहा है तो इसका 4 1 कम 4 में से 1 क्या हो गया √3 तो √3/2 तो यह क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस √3/4 का वर्गमूल 2 तो 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस 1/2 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 साइन इनवर्स आपका 1 हो गया प्लस आपका 2 ऐसे ब्रैकेट कर दिया प्लस 2 ब्रैकेट 1/2 साइन इनवर्स 1 आपका माइनस √3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये तो होगा आपका। अब देखिए 2 और 2 दोनों ही कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरा तो ब्रैकेट माइनस √3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/8 आपका
अब माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब देखिए क्या कुछ कट रहा है या जुड़ रहा है। अगर कट जुड़ रहा है तो उसको काट और जोड़ देते हैं। तो कहीं पे आप देख लीजिए यहाँ से कहीं से कुछ नहीं जुड़ कट रहा है। माइनस का 1/2 ये भी आपका माइनस का भी है, ये आपका प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसमें जुड़ जाएंगे। क्या होंगे सभी? जुड़ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया 2। अब -√3/2 -√3/2 तो 1 और 1 कितने हो गए? -2√3/8। ठीक, और -1/2 साइन और 1/2 -1/2 साइन आधा और आधा कितना हो गया पूरा 1। तो माइनस साइन इनवर्स आपका 1/2 और इसके बाद प्लस ये भी आधा और आधा क्या हो गया 1। तो ये भी क्या हो गया साइन इनवर्स 1 और इसको ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सभी के मान रख देंगे। क्या रख देंगे? तो इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से कुछ। तो ये आपका जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ब्रैकेट आपका -√3/2 चकू 8 कट जाएगा। इसके बाद माइनस ये साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 30 को क्या लिखेंगे π/6 और प्लस आपका साइन इनवर्स साइन एक कितने का मान होगा π/2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 से और अंदर से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा -√3/2 माइनस साइन इनवर्स और साइन मिलके 1 हो गया तो 2 × π/6 और प्लस ये 2 से और अंदर आ जाएगा 2 × π/2। ठीक होगा आपका। अब देखिए यहाँ से तो -√3/2 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 -π/3 और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा पाई। एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसके नीचे 1 है तो ये आपका 3 × 1 = 3 क्या मिल जाएगा, तो ये -√3/2 तो ऐसे रखेंगे प्लस आपका एलसीएम ले लेंगे। पहले कितना 3 मिलेगा तो ये क्या हो गया -π + 3π। ये होगा तो 3π में से -π चला जाएगा, कितना बचेगा 2π। क्या बचेगा? तो इसका मतलब 2π/3 -√3/2 ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक निकल लिख देंगे। ये इसका आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा।